हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ ऑफ लेक्चर लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग कुछ ऐसे फंडामेंटल बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने 9th क्लास अभी पास आउट करके 10th की तरफ मूव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके कुछ फंडामेंटल हैं जिनमें वो लैग कर गए हैं। उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ लॉन्च की है। तो कल मेरा एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक लर्न करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत हमारा आज लेक्चर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर 1 में हम लोग क्या समझेंगे, जरा इसको हम लोग जान लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे मैटर होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, किन किन फिजिकल स्टेट्स में मैटर आपका एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सी वो मेन फिजिकल स्टेट्स हैं जिनमें आपका मैटर एग्जिस्ट करता है, उनको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप अपने चारों तरफ अगर निगाह डाल के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आप पेन देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, चेयर देखते हैं, रबड़ देखते हैं, कटर देखते हैं, बैट देखते हैं, फ़ैन देखते हैं। आप और हम अपने आप को भी देखते हैं, पेरेंट्स को आप अपने देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं। तो ये बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें क्या एक चीज़ ऐसी है जिसको आप ये बोल सकते हो कि इन सारे सब्सटेंसेस में कॉमन है, जो इनको एक ही कैटेगरी में रखने के लिए जिम्मेदार है, तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो इन सभी डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं और समझ पाते हैं, उनमें हमको एक चीज़ कॉमन नज़र आती है। और वो क्या है? वो है कि ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं, ये इन सबके अंदर अपना एक इंडिविजुअल मास होता है और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो भी सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर मास होता है, उन सभी को साइंटिस्ट ने एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर, उसके अंदर इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो इस दुनिया के अंदर जो भी सब्सटेंसेस आपको दिखाई देते हैं, जो जिनके अंदर अपना खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जिनके अंदर वॉल्यूम होता है, वो सब किसकी कैटेगरी में रखे गए हैं? मैटर में रखे गए हैं। तो मैटर को अगर डिफाइन किया जाए इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स which has mass and occupy space. Space means volume is known as matter. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया, पेन है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, चेयर, टेबल, एयर, आप और हम, एटसेट्रा। मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हो यहाँ पर, इवन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अगर हम पानी की एक बूंद के बारे में भी बात करें, इवन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज मैटर। अब ये कैसे कि जो पानी की बूंद है बेटा, उसका भी कुछ ना कुछ मास तो होगा ही ना, और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। तो हर वो चीज़, चाहे वो छोटी हो, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है अगर, और उसके अंदर अगर उसका इंडिविजुअल कुछ मास है तो वो मैटर की तरीके से क्लासीफाई की जाएगी। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें, एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, एयर। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एयर को हम लोग क्यों मैटर कंसीडर करते हैं। तो बेटा, एयर भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और एयर का भी मास होता है। हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एयर का मास होता है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मार्केट से एक बैलून लेके आइए और एम्प्टी बैलून को अपनी वेइंग स्केल के ऊपर आप उसका वेट मेज़र कीजिए, और उसमें फिर एयर फिल करने के बाद फिर आप उसका वेट अगर मेज़र करेंगे तो आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वो बैलून जिसके अंदर आपने एयर फिल कर रखी है, उसका मास विदाउट फिल्ड जो एयर है, विदाउट फिल्ड एयर वाले बैलून के कंपैरिजन में एयर फिल्ड वाले बैलून का मास जो है वो हमेशा क्या आने वाला है? ज़्यादा आने वाला है। इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एयर ना केवल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शेप चेंज होता है बैलून का, एंड जो हमारा एयर है उसके अंदर मास भी होता है। ये भी चीज़ हमारी कंफर्म हो जाती है। एक और चीज़ जानिए, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कि जो हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशंस हैं हमारे, या फिर रिलेशंस हैं।
जैसे हम लोग बात करते हैं लव की बात करते हैं, हेट्रेड की बात करते हैं, कुछ हमारे रिलेशन है, फ्रेंडशिप, इनकी बात करते हैं, तो जो इमोशंस एंड रिलेशंस हैं इनको हम लोग मैटर की तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते। ऑल्दो आपने कई बार सुना होगा फ्रेंडशिप के बारे में, हम लोग ये अक्सर सुनते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि तेरे लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं हमारे दिल में बहुत बड़ा एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसको हम लोग वॉल्यूम भी कह सकते हैं। लेकिन क्या अगर ये कहा जाए कि जो हमारा फ्रेंडशिप है क्या उसका कोई मास होता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप का कोई मास नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो इमोशंस और रिलेशन है इनको हम लोग मैटर के तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो ये है कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है, जो भी आप ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैटर की तरीके से क्लासीफाई करते हो, वो सारे के सारे मैटर इस यूनिवर्स के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमारे जो मैटर सब्सटेंसेस हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग एटम बोल रहे हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए 9th क्लास में एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको ये बताया गया है कि आप कांच का एक ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट कांच का एक ग्लास लीजिए, और उसमें एक सर्टेन लेवल तक पानी फिल कर लीजिए, और जहाँ तक जिस लेयर तक आपने उसको फिल किया है वहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए। अब उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप सॉल्ट या फिर शुगर आप अगर डिज़ोल्व करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो आपका लेवल है पानी का वो राइज़ नहीं करता। तो अगर राइज़ नहीं कर रहा है, आपने कोई चीज़ ऐड की है फिर भी पानी का लेवल इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एक स्पेस एग्जिस्ट करता है, और उस स्पेस के अंदर ही आपने जो सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व किया हुआ है उनके पार्टिकल्स ने उस स्पेस के अंदर ही अपनी जगह बना ली है, इसीलिए पानी का लेवल राइज नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसको कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके लिए भी 9th क्लास में आपको एक एक्टिविटी बताई गई है कि अगर आप कांच का एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर पानी फिल कीजिए और आप इंक की एक ड्रॉप उसके अंदर डाल दीजिए या डिटॉल की एक ड्रॉप उसके अंदर डाल दीजिए, आप ये देखेंगे कि थोड़े समय बाद उस पानी को बिना हिलाए हुए भी आपकी जो इंक है या फिर जो डिटॉल की ड्रॉपलेट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है, अपने आप मिक्स हो जाती है। ये कैसे हुआ? ये अपने आप तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से वो डिटॉल या फिर इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा रहे हैं और उनको यूनिफॉर्मली क्या कर दे रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो इंक है या फिर जो डिटॉल है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो ये कन्फर्मेशन है इस बात का कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आपने और पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग इंसेंस स्टिक, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, अगर हम लोग रूम के किसी कॉर्नर में उसको बर्न करते हैं तो आप ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल पूरे रूम में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके गैसियस पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से वो रूम के चारों तरफ अपनी स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई कर पाते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से आप ये देखते हैं कि जो आपकी इंसेंस स्टिक की जो स्मेल है वो थोड़ी देर बाद पूरे रूम में आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इंडिविजुअल जो भी हम इसमें गैसेस को एक्सेप्शन मान सकते हैं, बाकी सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। हम ये कैसे समझ सकते हैं? तो इसको बड़े आराम से आप ऐसे समझिए कि अभी जैसे एयर में मैं इस तरीके से अपने हैंड को शेक कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यही जितनी आसानी से ये काम मैं एयर में कर पा रहा हूँ, अगर सपोज़ मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बकेट रखी हो जिसके अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा हो, और उसके अंदर मुझे अपने हैंड को इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट कराना हो, तो आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वाटर में ये कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू जितनी आसानी से मैं यहाँ करा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन है, उनके जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो एयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है।
और सॉलिड में तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर मैं कोई सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर लग दूँ और उसमें मैं इस तरीके से अगर इसको अपने हैंड को टू एंड फ्रो मूवमेंट कराने की कोशिश करता हूँ तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्दो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि आपका जो मैटर है वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सॉलिड के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट नेचर का होगा और गैसेस के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के हम चलते हैं। लास्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर देखिए बेसिकली मेन 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो हमारा मैटर है वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या हम कहेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 2 फिजिकल स्टेट और हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक हमारी है प्लाज्मा स्टेट। लेकिन ये जो 2 स्टेट हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट ये रेयर हैं। तो जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी मैटर से डील करते हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ यू कैन डिफाइन द सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या हैं, किन मैटर को आप सॉलिड्स बोलेंगे, तो बड़े आराम से आप ये बता सकते हैं उसको कि हर वो सब्सटेंस जिसका शेप भी फिक्स हो और वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी वॉल्यूम भी फिक्स हो और शेप भी फिक्स हो, तो वो सब्सटेंस हमारा या फिर वो मैटर जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब वो सब्सटेंस जिसका शेप तो फिक्स नहीं है, अगर मैं कंटेनर चेंज करता हूं तो वो कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसा जो सब्सटेंस है जिसका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो मैटर कहलाते हैं आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले मैटर कहलाते हैं। इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा यानी एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। इनको आप जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर की शेप को ये क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम कैसे फिक्स है, वॉल्यूम आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि आप लिक्विड को कहीं पर भी फिल करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर एक अपर लेयर बनाता है। ना केवल ये बल्कि आप उसको बड़े आराम से मीज़र भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे आपके दूध आता होगा, मिल्क आता है, तो वो लीटर में आता है। आप कोई आधा लीटर लेता है, कोई 1 लीटर या 2 लीटर लेता है, तो ये लीटर क्या मीज़र कर रहा है, बेसिकली वॉल्यूम मीज़र कर रहा है। तो लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इस वजह से गैस के पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, आवारा पार्टिकल्स बोला जाता है। और आवारा पार्टिकल्स होने की वजह से जो हमारी गैसियस स्टेट है उसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है। इनका शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। गैसेस को आप जिस जगह पर रखेंगे वो वहाँ के पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रूम है वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गैस, एलपीजी गैस सपोज अगर आप लीक कर देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पूरे रूम के अंदर जो है ना उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि आपको पता है कि वो जो एलपीजी है, आप देख रहे हो कि जो आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ है एलपीजी का, उसका स्पेस काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में जहाँ पर आपका वो सिलेंडर रखा हुआ है। उस रूम का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में सिलेंडर का वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो गैसियस स्टेट है मैटर की, उनका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। तो आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। आज मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, और फाइनली हमने ये सीखा कि जो फिजिकल स्टेट्स है मैटर की वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस और गैसियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा आयंस के बारे में कि आयंस क्या होते हैं। देखते रहिए इस सीरीज़ को, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।